चलिए आज एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक आदमी रोड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बड़े ध्यान से कुछ खोज रहा था। वहाँ बैठे कुछ लोगों ने देखा कि बड़े देर से परेशान है, ये क्या ढूंढ रहा है। वो सब आए, पूछे क्या खो गया है। उसने कहा कि मोबाइल खो गया है मेरा। तो 3-4 लोग और थे, सब मिलकर ढूंढने लगे। जब आधा एक घंटा हो गया ढूंढते हुए, तो उसमें से एक ने पूछा कि यार पूरा हम देख चुके हैं, तुम्हें यकीन है कि मोबाइल यहीं गिरा था? तो उसने कहा नहीं, मेरा मोबाइल तो मेरे घर में गिरा था। तो सब गुस्सा हो गए, यार जब तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे घर में गिरा तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा घर में अंधेरा है ना, लाइट नहीं है, और यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। सबको बड़ा गुस्सा आया, सब हंसने लगे कि बेवकूफ़ है, जहाँ जो सामान गिरेगा वहाँ ढूंढेंगे कि जहाँ आसान है ढूंढना वहाँ ढूंढेंगे। आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जहाँ जो चीज़ खोया है वहाँ नहीं ढूंढकर जहाँ आसान है वहाँ ढूंढते हैं। पढ़ाई हमारी खो गई है, जिससे कारण से हमारे जीवन जो है अधर में लटक गया है, और उसको छोड़कर हम जहाँ आसान रास्ता है, कोई बता दे शेयर मार्केट कर लो, कोई बता दे एक आध रील बना लो, कोई बता दे कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, सोचते वहाँ से हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं, जहाँ जो चीज़ खोया है उसको वहीं जाके पूरा होगा। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अक्सर हम लोग यही करते हैं अपने जीवन में। देखिए, इस जीवन का कर्ज यहीं उतारना है। ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ दी वो जीवन में दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगी। नहीं, वो पूरी ज़िंदगी आपको हॉन्ट करेंगी, डराएंगी, धमकाएंगी। इसीलिए सब करके जाना है। आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा और आसान जीवन हो जाएगा। नहीं, ये एक स्टोरी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। अगर कोई आदमी बिजनेस में गिर गया है कहीं और उसको छोड़ के भाग के कुछ और करना चाहता है तो वो बिजनेस ही करे। कहानी का मतलब यही है कि जहाँ जो चीज़ खोया है उसको वहीं ढूंढिएगा तो मिलेगा। रणछोड़ दास बनिएगा कि रन छोड़ के भाग जाएं और कहीं और जाके सफलता मिले, तो ऐसा नहीं होता है। और मैं यकीन से कहता हूं कि खुद पे भरोसा करना सीखिए। जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं जीवन में। और ट्रस्ट वो आर्टिफिशियल नहीं आएगा, आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी है। अरे चंद किताबें ही तो पढ़नी है और क्या करना है। और देखिए, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी और चीज़ में रातों रात सफलता मिलती होगी। हर चीज़ ग्रेजुअली बढ़ता है। सिर्फ तैयारी ही एक ऐसी चीज़ है, जिस दिन रिजल्ट आता है आप उस दिन पदाधिकारी बन जाते हैं, साहब बन जाते हैं और क्या क्या बन जाते हैं, और एक दिन पहले आप आम इंसान रहते हैं। बिजनेस में भी ऐसा नहीं होगा कि रात को कुछ प्रोडक्ट बनाए और अगले दिन आप वायरल होगा, ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुअली बढ़ना पड़ता है, सिर्फ एक यही तरीका है। और मुझे, क्योंकि मैंने दोनों किया है, नौकरी किया है, 10-12 साल नौकरी किया है, और उसके बाद जब मैं पढ़ाई में उतरा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे आसान काम नहीं है। घर में अपने बेड पे, अपने टेबल कुर्सी पे बैठकर एक किताब पढ़ना और समझना। और किताब ऐसा नहीं है कि जापानीज़ और चाइनीज़ आपको समझना है, आपको आपकी भाषा में लिखी हुई चीज़ समझनी है। और नाम ही है जनरल स्टडीज़। जनरल चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको, रिसर्चर नहीं बनना है, नहीं तो स्पेशल स्टडीज़ नाम होता है इसका। आपको जनरल नॉलेज, चीज़ों के बारे में जनरल जानना है। बहुत आसान है, एक बार आप उतर के देखिए, भरोसा तो करके देखिए। भरोसा पे एक और कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़े योगी थे, तो उन्होंने अपने आत्मविश्वास और अपने शरीर पे इतना कंट्रोल कर चुके थे कि उनको वो अजगर का जहर पीते थे और अपने दिमाग में इस बात को फीड कर लेते थे कि भाई मैंने इस जहर को एक्सेप्ट नहीं किया है तो मेरा शरीर रिजेक्ट कर देगा अपने आप। और होता भी यही था कि 20 मिनट के बाद उनको यूरिन लगता था, पेशाब लगता था, और वो जहर पूरा का पूरा निकल जाता था। कई साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च किया, बहुत लोग परेशान थे कि यार ऐसे कैसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से इस चीज़ को हासिल किया है। और होता भी यही था। एक बार एक कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने जहर पिया,
सारे साइंटिस्ट सभी लोग लगे हुए थे। और थोड़ी देर बाद उनको पसीना आने लगा, वो घबराने लगे, वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे और सबको बेचैन होने लगा क्या हुआ। और उसके बाद उनका शरीर नीला पड़ गया और मर गए। अब साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि इस आदमी ने 2500 बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, कभी जहर नहीं चढ़ा, आज जहर कैसे चढ़ा। तब साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि मरने से पहले वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे। तो जब उनकी घड़ी पे उनकी नज़र गई तो पता चला घड़ी में कुछ खराबी आ गई है और घड़ी थोड़ा फास्ट हो गया है। तो उनके हिसाब से 20 मिनट 10 मिनट के अंदर ही हो गया था और उनको यूरिन नहीं आ रहा था। तो उनको टेंशन होने लगा कि क्या हुआ और उनको अपने आत्मविश्वास पे कमी होने लगी। और जैसे आत्मविश्वास पे आपको कमी होगी वो जहर आप पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को जहां आप तौलिएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप मुझसे पूछते हैं, आप दोस्तों से पूछते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। कौन होता हूं मैं या कौन होता है कोई दुनिया बताने वाली है। आपके क्षमता के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और आप हर वो चीज़ कर सकते हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, जो किसी ने एक बार कर चुका है, वो आसानी से कर चुके हैं। और जो किसी ने एक बार भी नहीं किया है, आप फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं इस वर्ल्ड के। जो भी इंसान पहली बार कोई काम करता है वो दूसरे ग्रह से नहीं आता है, दूसरे प्लानेट से नहीं आता, वो इसी प्लानेट का इंसान है, वो इसी पृथ्वी का इंसान है। बस उसके हौसलों में जान होती है। अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दीजिए। मैं खुद, मुझे अभी भी अपने आप पे आश्चर्य होता है कि जब मैं कम उम्र का था, जब मैं 24 का था, 25 का था, 26 का था, 27 का था, 28 का था, 30 का था, 32 33 तक मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे रियली लगता था कि ये जो भी लोग कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ग्रुप डी का ही करते हैं, चपरासी बनते हैं, बचपन से इंटेलिजेंट होंगे, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, एक बार जो पढ़ते होंगे उनको याद हो जाता होगा, उनका सब कुछ ध्यान रहता होगा। मुझे तो मैं पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, 1 घंटे बाद भूल जाता हूँ, मेरा कहाँ से होगा। सही में ये फीलिंग आती थी मुझे। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने आप पे भरोसा किया, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एक बार पढ़ने में ध्यान हो जाएगा। आपको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिमाग में होगा। और जो लोग भी सफल होते हैं वो सब यही करते हैं। जिन खोजे 3 पाई या गहरे पानी पैठ, जहां खोजिएगा वहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां गहरा उतरना पड़ेगा, पानी में मेहनत करना पड़ेगा। सुपरफिशियल हमेशा चाहिएगा, ऊपर ऊपर से 2 दिन किताब पलट के देखा, यार मजा नहीं आ रहा, हटाओ। शेयर मार्केट 2 दिन करके देखा, मजा नहीं आ रहा, हटाओ। कुछ चलो नौकरी कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे। जिंदगी भर यही धक्के खाते रह जाइएगा। जिंदगी भर वही गलती करता रहा, निशान चेहरे पे था और शीशा साफ करता रहा। एक बार अपने चेहरे को तो साफ करके देखिए, अपने अंदर तो झांक के देखिए, अपने आप पे भरोसा तो करके देखिए। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अब बोल रहा हूं सफल होने के बाद। जब इस चीज़ मैं हमेशा अपने आप को कोसता हूं कि मुझे पहले वो चीज़ क्यों नहीं ज्ञान हुआ कि मैं एक बार अपने आप पे पूरा भरोसा करके देखूं। मैं इसीलिए हर किसी को, जब भी मैं किसी से मिलता हूं, किसी स्टूडेंट से, उनसे बात करता हूं, मैं ये बताता हूं आप में कमी क्या है। अरे ये 10 किताब को पढ़ के समझना है और क्या करना है इसके लिए, और इसका जो रिटर्न है वो आपका नया जन्म देगा। हर चीज़ आपको नहीं दे देगा जीवन में, आपको पहचान नहीं देगा ये 10 किताबें पढ़ना। इससे आसान तो कुछ नहीं है जीवन में। इसीलिए सभी को छोड़कर, मैं फिर से लाइन बताऊंगा कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। अपने मैं को एक बार जिंदा कीजिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे चीजें बदलती हैं। चलिए, ओके।